गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ काजल चौधरी। कैसे हैं सभी? आई होप आप घर में सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आई होप आप सभी एक्साइटेड होंगे। इससे पहले एक ब्यूटीफुल थॉट आप सभी के लिए। जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जीवन का सर्वोत्तम शिक्षक है। बाय स्वामी विवेकानंद। अनुभव से हमें जीवन में शिक्षा मिलती है और हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। ओके? कल हमने नेल स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन और नेल पार्ट के बारे में सीखा। आज हम डू एज एंड डोंट डू एज फॉर नेल केयरिंग और न्यूट्रलाइजेशन डाइट फॉर नेल, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। Definition of nail: a thin hard areas that covers the upper side of the end of each fingers, each toe to protection to called nail. It means हाथों और पैरों की उंगलियों का सबसे ऊपरी आवरण जो सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है उन्हें हम नाखून कहते हैं। वो प्रोटेक्शन का एक आवरण होता है, उसे हम इंट्रोडक्शन में हमें 3 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं वापस रिमाइंड करवा देती हूँ। फर्स्ट, द टेक्निकली नेम ऑफ नेल इज ऑनी। सेकेंड वन, द स्टडी ऑफ द ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ नेल इज नो ओनिकोलॉजी। ओके? एंड ओनिकोग्राफी आता है तो बिटर नेल आता है। ओके? जो वन टाइप हैबिट होती है, हम नाखून को माउथ से चबाते रहते हैं, उससे जो डिसीज होते हैं, डिसीज या डिसऑर्डर्स होते हैं, उसे हम ओनिकोग्राफी कहते हैं। ओके? 2 चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक ओनिकोलॉजी जो हम स्टडी करते हैं नेल के स्ट्रक्चर की, उसे ओनिकोलॉजी कहते हैं और बिटर नेल को ओनिकोग्राफी कहते हैं। ओके? थर्ड वन, नेल केराटिन से बना है और नेल महीने में 0.1 mm से 3.4 mm बढ़ता रहता है। और किसी के फिंगर्स में या नेल में डिसीज या डिसऑर्डर्स हो गया हो, नेल पूरी तरीके से निकल गया हो, तो 6 मंथ में नेल रिटर्न कंप्लीटली वापस आ जाता है। मैं थोड़ी समरी करा देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ नेल पार्ट: नेल पैलेट जो हमें दिखाई देती है, शो होती है, जिसे हम छू सकते हैं, वो नेल पैलेट है। वो हमें रक्षा प्रदान करती है, फिंगर को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। नेल पैलेट नेल का ऊपर का पार्ट है। सेकेंड है नेल बेड, जिस पे हमारी नेल पैलेट रेस्ट करती है, वो नेल बेड है। नेल बेड में सेट्रियल मैट्रिक्स, ब्लड वेसल्स, नेल रूट्स, नर्व्स का स्तर होता है। नेल बेड नेल का नीचे का पार्ट है। नेल मैट्रिक्स नेल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे मैट्रिक्स के सेल बनते हैं और हमारा नाखून बढ़ता रहता है। मैट्रिक्स 2 टाइप्स के होते हैं। सेट्रियल मैट्रिक्स
जो शिथिल होता है, और जर्मिनल मैट्रिक्स जो दृढ़ता होता है। क्यूटिकल एक ऊतक है जो नेल पैलेट को ओवरलैप करती है और कवर करती है। क्यूटिकल स्किन और नेल के बीच बैरियर का काम करती है। नेल में डिसीज और डिसऑर्डर नहीं होने देती है, बट क्यूटिकल बहुत बड़े तो क्लीन करने चाहिए। क्यूटिकल 3 टाइप्स के होते हैं: इपोनिचियम, हाइपोनिचियम एंड पेरोनिचियम। इपोनिचियम जस्ट लुनोना फिंगर के पास पाया जाता है। पेरोनिचियम नेल के दोनों वॉल के पास पाया जाता है। हाइपोनिचियम नेल की जो फ्री एज होती है उसके पास पाया जाता है। लुनोना नाखून के आकार पर पाए जाने वाली सफ़ेद आधे चांद के आकार वाली संरचना को लुनोना कहते हैं। जिसके नेल हेल्दी होंगे उसके नेल पे ये हाफ मून शेप का लुनोना क्लीन दिखाई देगा। नेल फोल्ड। द नेल फोल्ड इज आर folds of normal skin that surround the nail palette. Special ligament. A ligament is a touch bed of fiber tissues that contains bones or holds organs in place. Specialized ligament attach the nail bed matrix. Bed and matrix best to the under the bones. एक हार्ड फाइबर टिश्यू होता है जो नेल बेड का नीचे का पार्ट होता है। फ्री एज, अ पार्ट ऑफ नेल पैलेट that extend to over the tips of the finger or toes. नेल पार्ट का आगे का पार्ट है जो शो होता है, उसे फ्री एज बोलते हैं। डू एंड डोंट डू एज फॉर नेल केयर। फर्स्ट, नेल को क्लीन रखना चाहिए। सेकेंड, प्रैक्टिस फॉर गुड नेल हाइजीनिंग। थर्ड, नेल में मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, ऑयल लगाना चाहिए। फोर्थ वन, अप्लाई अ प्रोटेक्टिव लेयर। नेल पे एक प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई करनी चाहिए, जैसे कि नेल कोट, नेल। फिफ्थ, जिसके नाखून बढ़ते ना हो तो नाइट में नींबू का छिलका रहता है, उससे थोड़ा मसाज करके फिर छोड़ दें और सुबह उस नेल को वॉश कर दें और ऑयल लगा दें, तो उससे क्या होगा, हमारे नेल बढ़ेंगे। जिसके नेल ड्राई है तो विटामिन सी और विटामिन बी की मेडिसिन ले सकता है डॉक्टर की सलाह से। सेवंथ, क्लाइंट को नेल बढ़ते नहीं हैं तो नाइट में ऑयल मसाज करके सोए, या तो नींबू या खटास चीज़ें लगा के सोए। ऐसी एडवाइस आप दे सकते हो मैडिक्योर और पेडिक्योर में। न्यूट्रलाइजेशन डाइट फॉर हेल्थी नेल। फर्स्ट, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, इसलिए हमें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, जिससे कि विटामिन B12, कैल्शियम हमें मिलता रहे और हमारे नेल स्ट्रॉन्ग रहे। सेकंड, गुड प्रोटीन। जिस प्रोडक्ट से हमें गुड प्रोटीन मिलता है वो प्रोडक्ट हमें यूज़ करने चाहिए, जैसे कि एग, विटामिन B12, फॉलिक एसिड मिलता है, जिससे कि हमारी हेल्थ सही रहती है और हमारे नेल भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और शाइनी रहते हैं। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स, एप्पल्स, बनानास
ये सारी चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए जिससे कि कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन ए हमें मिलता रहे और जिससे जिससे कि हमारे नेल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बने। हमें डेली 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए कि जिससे कि हमारी हेल्थ भी बने और हमारे नेल भी सही रहे। For happiness, this song for you, all my students. ફિનિશ થઈ ગયું લાગે.